कि हो सकता है ना कोर्ट कोई गलती कर दे, गलती कर सकता है ना। अगर कोर्ट ने कोई गलती कर दी है तो उसका क्या होगा? आप तो कह रहे दोबारा नहीं सुना जाएगा, दोबारा कोई जजमेंट नहीं होगा उस पर। तो उसके लिए इन्होंने तीन चीजें दी है। अगर सीपीसी की बात कीजिए, वहां पे तीन चीजें क्या दी गई है? रिफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। रिफरेंस, रिव्यू और रिवीजन सीपीसी में। लेकिन यहां पर जो बीच वाला था, ध्यान रखना, मिडिल वाला हटा दिया। मिडिल वाला हटा दिया, क्या बचा? रिफरेंस और रिवीजन, दो चीजें बची हैं। फिर हमने बोला साहब एक बात तो बताओ, अगर रिफरेंस तो डिस्कशन पावर होती है एक तरह से रिफरेंस रिवीजन की, अगर वो नहीं करना चाह रहे तो, और हमें लग रहा है जजमेंट गलत है। इसने कहा देखो भाई, अगर किसी का बच्चा आपको परेशान कर रहा है ना, उसके मम्मी पापा पे शिकायत कर दो जाके। करते हैं ना। देखो जी, आपके लड़के ने हमारे लड़के को चांटा मारा, और लड़कियां क्या कहती है? अंते अंते आपके बेटे ने मुझे झूले से गिरा दिया, मेरी पेंसिल छीन ली, मेरी रबड़ तोड़ दी, है ना। तो वही बात है। तो किसको? बड़े को बता रहे हैं ना जाके। वही बात यहाँ पे होगी कि अगर कोई जजमेंट में आपको लगता है कोई त्रुटि है, मेरिट पे नहीं हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, नेचुरल जस्टिस का वोलेशन हुआ है, या किसी लॉ का वोलेशन हुआ है, कुछ फैक्ट को नेग्लेक्ट किया गया है, सावधानी पूर्वक कार्य नहीं किया गया है किसी भी कारण से, या कुछ फैक्ट मैनिपुलेट कर दिए गए हैं, तो आप उसके ऊपर वाले कोर्ट में, उस कोर्ट में जो उसके अधीनस्थ है, ध्यान से सुनना, पढ़ेंगे बाद में, पहले समझ लो इसका ओवरव्यू क्या है। जिस कोर्ट के अधीनस्थ वो कोर्ट है, सपोज मैं कोई गलती करता हूं, आप किसके पास जाओगे? मेरे से ऊपर जो भी होगा ना, मेरे फादर, मदर, ब्रदर, उनके पास जाओगे ना, कि देखो जी ऐसे ऐसे कर दिया। अगर मेरे से छोटे के पास, मान लिया मेरी शादी होगी, मेरे दो बच्चे हैं, मैंने कोई गलती, मेरे बच्चे हो गए, देखो बेटा आपके पापा ने ये कर दिया, तो कहेंगे क्या हो गया, मैं भी कर लूंगा। तो ये बच्चे तो वही सीखते हैं। तो बड़े पे जाओगे तब जाके वो नीचे वाले को पकड़ेगा ना। तो वही बात यहाँ पर है, अपील हमेशा उससे ऊपर वाले कोर्ट में हो। छोटा कोर्ट कोई गलती कर रहा है, उसे ऊपर वाले कोर्ट को बताओ, देखो जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, सुधार लो अपने लड़के को। जैसे कहते हैं देखो जी, आपका लड़का बहुत परेशान कर रहा है हमारी लड़की को, सुधार लो, नहीं तो फिर हम सुधारना जानते हैं। हम सुधारना जानते कहाँ है? फिर हम दादाजी के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वही बात है, अपील हमेशा अपर कोर्ट में होगी, उस कोर्ट में होगी जिस कोर्ट के अंतर्गत वो क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। क्लियर? तो ये होता है अपील का प्रोविजन। अब दूसरी बात ये कही, भाई अपील आपने कहा है अपील होगी, लेकिन कहाँ होगी? इसने कहा देखो, जहां दिया गया है अपील वहीं होगी, उसके अलावा अपील नहीं होगी। स्थान की बात नहीं करें कि अगर एक्ट में दिया गया है अपील है तो होगी, इसके अलावा बिना बात के मजाक मजाक में आप अपील नहीं कर सकते। ठीक है? अगर कहीं पे दिया गया कि अपील होगी तो अपील होगी, अदरवाइज नो ऑप्शन फॉर अपील। फिर उसके बाद भी एक ऑप्शन है जो यहाँ पे नहीं दिया गया, आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे, एसएलपी, याद आ रहा है, स्पेशल लीव पिटीशन, फिर आप हाई कोर्ट से परमिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में जाओगे अपील के लिए। लेकिन वो भी कब है? क्योंकि वहां पे स्पेशली दिया गया है, स्पेशल लीव पिटीशन लेकर के आप अपील में जा सकते हो। और अगर किसी चीज के लिए नहीं दिया गया, वहां पे अपील नहीं हो। ये इसी ने बताया। अब अपील किस चीज में हो सकती है, आप खुद सोचो। मेरा और छवि जी का झगड़ा था, ठीक है, किसी मामले पर था, मान लिया कुछ भी था, ठीक है, छवि जी ने कह दिया उन्होंने मेरे घर में चोरी की थी। मैं चोरी की थी भाई, मैंने या नहीं की थी वो मुझे पता होगा या इन्हें पता होगा। उन्होंने केस कर दिया, मैं हार गया केस, मुझे सजा होगी 5 साल की। ध्यान से सुनना, मुझे सजा होगी 5 साल की, ठीक है? यहां तक समझ आ गया? हो जाएगी? यस और नो? यस और नो? आप लोग बहुत आलसी हो, मैसेज भी टाइप नहीं करते। मैं सही बता रहा हूं, मैं 2-3 दिन में कह दूं वीडियो ऑन करके बैठो, पता चले क्या कर रहे हो आप लोग। हो जाएगी कि नहीं होगी सजा? कितने आलसी हो भाई आप लोग, और जज बनोगे? अच्छा आप सुने ही नहीं थे, बहुत अच्छा। अच्छा आप तो कोर्ट जा रहे हो, रास्ते में हो शायद। सुरेश कह रहे नहीं होगी, तो इतना लेट क्यों कह रहे हो? चोरी के लिए 3 साल की सजा है सिर्फ, लेकिन अगर जो मटेरियल इसको चोरी किया, सब्जेक्ट मैटर अलग है, तो सजा बढ़ सकती है। तो 5 साल की सजा हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मैंने तो चोरी नहीं की है साहब, मुझे, मैंने चोरी नहीं की, तो मैं किसके खिलाफ, मेरा कन्विक्शन हुआ है, दोष सिद्धि हुई है, तो उसके खिलाफ मैं ऊपर वाले कोर्ट में जाऊंगा कि साहब देखो ये एविडेंस है, कोर्ट ने गलत फैसला लिया है। अब मेरी दोबारा सुन लो, आप अपील सुन लो। अपील मतलब क्या है? एक तरह से दुहाई है, जाकर रोने लग गए कि साहब मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ है। किसके खिलाफ?
दोस्त सिद्धि के खिलाफ, मेरी दोस्त सिद्धि हुई है। अब मुझे सजा दी गई है, ध्यान से सुनना। मुझे सजा दी गई है, मान लिया 5 साल की, मान लो चलो 5 साल की सजा दी गई चोरी के आरोप में। अब क्या उसके लिए अगर अपील में जाना होगा, छवि जी जाएंगे, मैं जाऊंगा? छवि जी ने केस किया था मेरे ऊपर, ये तो जीत गई, तो ये क्यों जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। समझ आ रहा है? छवि जी क्यों जाएंगी? क्योंकि इनका मोटिव क्या था, मुझे जेल भेजना, और मैं जेल चला गया। तो ये नहीं जा सकती ना। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि साहब मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? और दूसरी बात, एक एक्सेप्शन है इसका। अगर मुझे सजा, 3 साल की सजा का प्रावधान है आईपीसी में आपके 379 में, लेकिन मुझे सजा दी गई 3 महीने। क्या पता क्या सरकमस्टेंसेस रहे थे, सिर्फ 3 महीने की सजा दी गई। इस बात पर छवि जी भी जा सकते हैं अपील के लिए कि साहब ऐसा मामला था, उन जज साहब ने सिर्फ 3 महीने की सजा दी है, ये कोई मामला थोड़ी बनता है, कम से कम 2 साल की सजा तो दो, 3 साल की सजा का प्रावधान है, सिर्फ 3 महीने की सजा दी है, मजाक सा कर दिया हमारे साथ, तो न्याय नहीं हुआ। तो जा सकते हैं ना अपील में। ठीक है, अब उसके बाद ऑप्शन आता है, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया कि नहीं जी कोई मामला नहीं बनता, आपको दोष मुक्ति कर देते हैं। अब कौन जाएगा अपील में? छवि जी जानी चाहिए हमें? हम्म, बोलो बोलो जल्दी से। कितने हो आप लोग? छवि, श्रेयश, पूजा, स्वीटी, चांदनी। तो फिर आंसर काहे नहीं दे रहे हो भाई? बिल्कुल छवि जी जाएगी, क्योंकि मेरी दोस्त मुक्ति कर दी गई है कि साहब क्यों छोड़ दिया, पकड़ो, है ना। फिर वो चिल्लाएंगे वहां पे कोर्ट में खड़े होकर इनके वकील, देखिए जज साहब इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए, इसके पीछे छुपे शैतान को पहचानिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब यहाँ पे आप दो चीजें समझे, तीन चीज, कि अपील किस किस के बेस पे हो सकती है। कन्विक्शन के अगेंस्ट हो सकती है, कौन करेगा? जिसका कन्विक्शन हुआ है। दूसरी कहां हो सकती है? एक्विटल के खिलाफ हो सकती है, एक्विटल कर दिया, मेरी दोस्त मुक्ति कर दी, कौन करेगा? विक्टिम करेगा। क्लियर है? तीसरी कहां हो सकती है? इन एडवोकेट पनिशमेंट के ऊपर, कि सजा कम दी गई है साहब, इसको तो और ज्यादा सजा नहीं दी, तो बहुत पापी इंसान है, इसने तो बहुत पाप किए हुए हैं, इसके पाप का घड़ा भर चुका है, इसे सजा ज्यादा दो। तो 3 ग्राउंड है जिस पे अपील पे आप जा सकते हो। पूछा क्या जाता है, कन्विक्शन की अपील कहाँ है, एक्विटल की अपील कहाँ है, क्या स्टेट गवर्नमेंट अपील में जा सकती है? नहीं जा सकती है। और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो आपके सीआरपीसी में नहीं है, अदर एक्ट के साथ जुड़ के आते हैं, कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप अपील कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को सजा मिली है 20 साल या 10 साल की, उसके हर 2-3 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया जाता है, वो अपने आप अपने डिस्कशन पावर से बार बार अपील में जाए उस व्यक्ति के लिए। वो अलग एक्ट है, उसके बारे में किसी और दिन फुर्सत में बताएंगे। अब ये बताइए, यहां तक ये चीजें समझ में आई आपको कि नहीं आई? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इतना पॉइंट? सभी को बता दो भाई। फिर उसके बाद अब क्या हुआ था, एक दिन जा रहे थे स्वीटी जी और चांदनी जी जा रहे थे। चांदनी जी ने क्या किया, स्वीटी जी को ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे करके ना, चल पागल, ऐसे मार दिया हल्का सा। स्वीटी जी कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने कहा जी छोटा सा मामला है, छोटा सा मामला, हल्की सी क्षति के लिए क्या कोर्ट मारोगे? या फिर चाटा मार दिया आपस में, पहले पहले मार देते एक दूसरे को, चाटा मार दिया। कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कह दिया देखो जी, स्वीटी जी ने मारा था ना चांदनी जी को, स्वीटी जी पे 100 रुपए का फाइन लगा दिया। स्वीटी जी कहने लगी 100 रुपए मैं तो देती नहीं, 100 रुपए मैं तो कोर्ट में जाऊंगी ऊपर अपील के लिए। अब ये जब कोर्ट में जाएंगे, जैसे आप अरे इतने पैसे तो आप पैसे लगा दो, छोटा सा मामला, इसकी अपील अपील 100 रुपए तो छुट्टी करो। मतलब बहुत छोटा सा मामला, उसकी अपील कहाँ सुनी जाएगी? हाई कोर्ट ने कोई सजा दे दी 6 महीने, हाई कोर्ट क्या दे सकता है? डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी दे सकता है, एनीथिंग। ठीक है, हाई कोर्ट ने 6 महीने की सजा दे दी, अब उसके लिए आप अपील में जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, 6 महीने की बात है, काट लो यार ऐसे ही। क्योंकि 6 महीने की सजा अगर हाई कोर्ट ने दी है, बहुत गंभीर मामला हुआ तभी दी है, नहीं तो क्यों देता? और इतनी कम सजा दी है, नहीं तो लटका भी सकता था। किसी मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए का फाइन लगा दिया, चलान था, आपका चलान काट दिया बाइक पे बिना हेलमेट के, 100 रुपए का चलान लग गया, पीटीओ पे याद है 205 में आपको छूट दी गई थी ना आने के लिए, 215 में हार्पिंग किया था उसके लिए। फिर यहाँ पे अगर छोटा सा मामला, 100 रुपए का फाइन, फाइन लग गया आपके ऊपर, तो आप उसके लिए अपील में जाओगे क्या? छोटे छोटे मामले निपटाओ, इतने सारे केस वैसे ही हो रहे हैं, है ना। तो कुछ छोटे छोटे मामले होंगे जो बच्चे बच्चे से मामले, छोटे छोटे से, मतलब नन्हे मुन्ने से,
ठीक है, बुग्गू बुग्गू से, तो उन्हें क्या करेगा कोर्ट? अरे छोटो, इनकी अपील अपील नहीं सुनते हैं, इतनी अपील वैसे पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा अपीलेट कोर्ट कौन सा है इंडिया में? इंडिया का सबसे बड़ा अपीलेट कोर्ट कौन सा? वेरी गुड। अपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। और सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है इंडिया का? सही आंसर आएगा उसे गिफ्ट मिलेगा। चांदनी खातून श्रेष्ठ, दो क्या आंसर है, दो को गिफ्ट नहीं देते, कैंसिल हो गया। दो को गिफ्ट नहीं मिलेगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ये अपील में हमें इसके अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना सा अपील का मैटर है आपका। ठीक है, अब अपील पढ़े। बेसिक ओवरव्यू क्लियर हो गया अपील का? ये सुनो, बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़ने, बढ़े पढ़े अब इसको वापिस। ओके चलिए, आते हैं, अब आते हैं सेक्शन 372। अब आपको सर ये सारी चीजें तो आती है, सब कुछ आता है आपको, देख लेना। अब पढ़ते 372। ये कह रहा है नो अपील लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड, कि जहां अपील नहीं दिए गए वहां अपील करेंगे नहीं आप। मतलब अगर एक्ट ने दिया गया कि इस मामले की अपील होगी तो ही अपील होगी, बिना बात के मजाक मजाक में आप अपील नहीं कर सकते। इतनी सी बात कही है, देख लो, पढ़ लो। नो अपील शैल बी लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट बाय एनी अदर लॉ टाइम being force of India। कोई भी लॉ, सीआरपीसी या फिर कोई अन्य लॉ जो इंडिया में परिवर्तनीय है उस समय, अगर उसमें अपील नहीं दी गई है तो उस मामले की अपील नहीं होगी। इतनी सी बात है, ये तो आपको पता है, अभी तो बात कर रहे थे इसकी हम। अब 2008 में इसका परंतु जुड़ा है। 2008 में क्या जुड़ा है? परंतु जुड़ा गया है इसका, प्रोविजन जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड दैट परंतु पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित अभियुक्त को दोष मुक्ति करने वाले, अभियुक्त जो था, ध्यान से सुनना, कोई अभियुक्त था जिसकी दोष मुक्ति करके उसको छोड़ दिया गया, या कम अपराध के लिए दोष सिद्धि करने वाले। मुझे छोड़ दिया गया था, बाइज्जत बरी कर दिया था कि जाओ, आपको एक्विटल कर दिया हमने। दूसरे में क्या था, मुझे कम सजा दी थी, किसने अपील की थी? किसने की थी? छवि जी ने अपील की थी ना, याद आ रहा है? अब उसी की बात कर रहे हैं। या अपर्याप्त प्रतिकर या कंपनसेशन से कम दिया गया, अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील करने के अधिकार होगा। तो ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिस न्यायालय को दोष सिद्धि का आदेश के विरुद्ध मामूली तौर पर अपील होती है। ये कह रहा है अपील हमें पता है कहाँ होती है, उससे ऊपर वाले कोर्ट में। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मामला है जहां पर सजा कम दी गई है, कंपनसेशन कम दिया गया है, या फिर क्या दिया गया है, उसको दोष मुक्ति कर दी गई है, तो उसकी अपील पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन कहाँ करेगा? ऑर्डिनरी जो उस कोर्ट का अपीलेट कोर्ट होता है, जैसे मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट का अपीलेट कोर्ट कौन सा होगा? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट का अपीलेट कोर्ट कौन सा होगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अपीलेट कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। मतलब सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर कोर्ट ऑफ सेशन है, फिर उसके नीचे सारे मजिस्ट्रेट लगे, फिर जेल लगे हैं। उन सब की बात करें तो इसने बोला पीड़ित व्यक्ति भी अपील कर सकता है। अब कह दो सर ये तो बात हमें पता है, आपको सब पता है, सारी चीजें वही है जो आपको पता है। अब 73 पढ़ते हैं। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रिजेक्ट सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस फॉर गुड बिहेवियर। याद करो, आपने 206 से लेके दो सॉरी 106 से 110 तक के खंड पढ़े, उसमें क्या था? कीपिंग पीस के लिए बॉन्ड फिल कराए गए थे। ये कह रहा है अगर जो प्रतिभा आपसे ली गई है, अगर उसे रिफ्यूज कर देता है, कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, तो उसकी अपील के प्रावधान की बात करें, किस तरह से होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, किस तरह से अपील कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस सेक्शन में से कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होना चाहिए, अपील पूरा ही इंपॉर्टेंट है, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना गलती से। अब पढ़ते हैं इसको, देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभू अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील। अब वहां पर बॉन्ड फिल कराए गए थे, आपने सीओटी जमा कर, कोर्ट ने मना कर दी, नहीं भाई क्या हम नहीं कर रहे, आप जेल जाओ, या फिर ये कम है ज्यादा करो, उसके लिए आप अपील में नहीं जा सकते। जब उसके लिए अपील होगी तो किस तरह से होगी, कहाँ होगी? अब इसने बोला कोई व्यक्ति, नंबर 2 पॉइंट, जिसे परेशानी कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने के लिए धारा 117 में आदेश दिया गया है। 117 में आदेश था, 18-19 में उनके लिए आगे बढ़े थे हम। ठीक है, नंबर 2, जो धारा 121 के अधीन प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने
या उसको अस्वीकार करने वाले किसी आदेश की व्यक्ति करता है, सेशन न्यायालय में ऐसे आदेश की विरुद्ध अपील होगी। किस न्यायालय में होगी? सेशन न्यायालय में होगी। किसकी अपील हो रही है? परिशांति भंग करने पर जो ऑर्डर दिए गए थे, किसने? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने या फिर नॉर्मल मजिस्ट्रेट, जो ऑर्डर दिए गए थे। अब वो श्योरिटी आपने सबमिट करी है, कोर्ट ने मना कर दिया लेने से, तो उसकी अगर आप अपील करते हो तो किस में होगी? सेशन न्यायालय में। ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि परिशांति भंग करने पर करने वाले आदेश में सिक्योरिटी जमा करने के समय उसको या सिक्योरिटी को रिजेक्ट करने के या स्वीकार न करने के या अस्वीकार करने के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में होगी? सीधे सब लोग चले जाते सर डीएम के यहाँ होगी। भाई डीएम को अधिकार नहीं है इन चीजों का, किसको है? कोर्ट ऑफ सेशन को अधिकार है। क्लियर? परंतु इस धारा की कोई बात उन व्यक्ति पर लागू नहीं होती जिनके विरुद्ध कार्रवाई सेशन न्यायालय के समक्ष 122 की उपधारा 2 और 4 के अनुबंध में रखी गई। मतलब कोई अगर ऐसा मामला है जो ऑलरेडी सेशन कोर्ट में चल रहा है, सॉरी, क्योंकि वहां पर भी प्रोविजन दिया गया था ना 122 में, सेशन न्यायालय में आप जा सकते हो उसके विरुद्ध। अब सेशन न्यायालय में मामला चल रहा है तो उसकी विरुद्ध आप खुद सोचो, सेशन न्यायालय में मामला चल रहा है ऑलरेडी, वही मामला सेशन न्यायालय में चल रहा है प्रतिबंध स्वीकार करने का, तो अपील कहां करोगे? हाईकोर्ट जाना पड़ेगा ना। कहां जाना पड़ेगा? हाईकोर्ट, क्योंकि इससे ऊपर वाला कोर्ट चाहिए ना हमको। अब सेशन न्यायालय तो ऑलरेडी कर रहा है तो वहां पे नहीं है। उम्मीद है चीज समझ आ गई हूँ। क्लियर हो गया? 372 और 3, अब 374 कन्विक्शन। हाँ, कन्विक्शन के विरुद्ध अपील। कन्विक्शन के विरुद्ध अपील कौन करेगा? कितने की थी अपील? अभी मैंने की थी ना, क्योंकि मेरा कन्विक्शन हुआ है। ये कह रहा है कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग के लिए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अब देखो इसने खुद बोला है उच्च न्यायालय द्वारा, मतलब हाईकोर्ट ने कोई असाधारण तौर पर कोई जजमेंट ले लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, कोई जजमेंट ले लिया, तो सीधी सी बात है हाईकोर्ट की अपील कहां थी? सुप्रीम कोर्ट जाओ भाई, कह दो दादाजी देखो ऐसे ऐसे कर रहा है आपका बेटा, सुधार लो। ठीक है, अब कौन जाएगा? सीधी सी बात है जिसकी दोष सिद्धि हुई है वही तो जाएगा ना, दोष सिद्धि के लिए अपील। दूसरा कह रहा है कोई व्यक्ति जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा किए गए विचारण में या किसी अन्य न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि किया जाता है। मतलब दोष सिद्धि पहले किसने की थी? अभी हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट गए, अब सेशन न्यायालय कर रहा है या फिर अपर सेशन जज कर रहा है, जिसमें 7 वर्ष से अधिक का कारावास। कितना कारावास है? 7 वर्ष से अधिक का कारावास का दंडादेश है, उसके विरुद्ध अपील विचार उसी विचारण न्यायालय विचारण में दोष सिद्ध किया गया है। अच्छा, अगर 7 साल तक का प्रावधान है, 7 साल तक की सजा है, किसने किया है? और दोष सिद्धि किसने? सेशन न्यायालय ने या फिर अपर सेशन न्यायालय ने। क्लियर? तो अपील कहां जाएगी? हाई कोर्ट। भाई सेशन न्यायालय की अपील तो हमेशा हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, यही बात ये कहना चाह रहा है। क्लियर है? अब उपधारा 3 आते हैं। उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, अगर उपधारा 2 में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, पहली हाई कोर्ट के जजमेंट की अपील सुप्रीम कोर्ट में, फिर सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में, 2 चीजें पढ़ी है ना सिर्फ। उपधारा 2 में हमने सिर्फ 2 चीजें पढ़ी है। पहली बात हमने पहले क्लोज में पढ़ा है, हाई कोर्ट की अपील सेशन सुप्रीम कोर्ट में होगी और सेशन न्यायालय की अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। इतना सा पढ़ा है। ये कह रहा है इसके अलावा अगर कुछ है वो सब सेक्शन 3 में। इसके अलावा क्या होगा? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोई सजा दे रहा है उसकी अपील कर सकते हैं, सेकंड क्लास कोई सजा दे रहा है उसकी अपील कर सकते हैं, सीजेएम कोई सजा दे रहा है उसकी अपील कर सकते हैं। तो वो कहां होनी चाहिए? आप खुद सोचो, कहां होनी चाहिए इनकी अपील? सेशन जज में, है ना? सेशन कोर्ट में अपील होगी ना। सेशन कोर्ट के अंतर्गत जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे इन द सेंस जेएम फर्स्ट, जेएम टू, जेएम थ्री, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, थर्ड तो होता है नहीं, अब तो सेकंड भी नहीं है, यूपी में सेकंड भी नहीं है। ध्यान रखना, जब आप जज बनोगे ना यूपी में, यूपी या उत्तराखंड में, तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं, सीधे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही बनोगे आप लोग। हाँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, है ही नहीं यहाँ पे प्रोविजन। प्रोविजन है लेकिन स्टेब्लिशमेंट हुआ ही नहीं, और सैलरी भी आपको वही मिलेगी बढ़ी हुई।
ये मान के चलो स्टार्टिंग में आपको 87,600 रुपीज मिलेंगे, और 6 महीने बाद ट्रेनिंग पूरी होती आपको, जब से 7th पे कमीशन शुरू हुआ है 2019 से, 1 लाख प्लस मिलेंगे। मजा आ गया। खर्च कैसे करेंगे इनको? कोई बात नहीं, मुझे दे देना सारे, मैं खर्च कर दूंगा। 3 कह रहा है, नंबर 1 3 पॉइंट देंगे। पहला कह रहा है जहां महानगर मजिस्ट्रेट कौन सा होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायालय। ठीक है, कौन सा, असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट कौन सा होता है, देखो सेशन जज मैं हूं, मेरे साथ काम करने के लिए एडिशनल जोड़े गए हैं जिनकी सैलरी मेरे बराबर होगी, एडिशनल। और असिस्टेंट मेरे से नीचे काम करने वाले असिस्टेंट होते हैं। मतलब सेशन न्यायालय के असिस्टेंट जो जज है, या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। ठीक, समझा? अच्छा, किस में किए हो? हाई कोर्ट के जज की सैलरी कितनी होती है? अभी पीछे जे बन जाओ, फिर बनना हाई कोर्ट के जज। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख। जो, देखो ध्यान से सुनना, अब सब क्लोज 3 में अलग अलग मजिस्ट्रेट की बात की। पहली बात की महानगर मजिस्ट्रेट, मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर कोई जजमेंट देता है, या फिर असिस्टेंट सेशन जज कोई जजमेंट देता है, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचार में दोष सिद्धि की जाती है। पहले क्या पढ़ा था हमने सब क्लोज 1 में, हाई कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सेशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, या द्वितीय क्लास मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, इन तीनों की बात करें। बी बात करें, जो उपधारा 325 के अधीन दंडादेश किया गया है, जिसमें 325 में, मतलब 325 में क्या होता है, कठोर दंड दे सकता है, मतलब कठोर दंड दे दिया उसने, ऐसा भी कोई मामला हुआ अगर, या फिर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा 360 के अधीन आदेश दे दिया गया है। 360 क्या था, हमने कल पढ़ा था, 360 में उसको छोड़ देते हैं वार्निंग दे करके, या कोई ऐसा है, या दंडादेश पारित कर दिया गया है, तो उसकी अपील कहाँ होगी, नीचे देखो लिखा सबसे नीचे, सेशन न्यायालय में अपील होगी। अब इतना लिखने के बजाय सीधी सी बात ध्यान से दिमाग में ये बिठा ले, या फिर लिख लो वहां पर, हाई कोर्ट के सामने लिख दो एरो बना करके सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के सामने लिख दो, या फिर एक काम करो, आप इस तरह से लिखो, सबसे पहले लिखो आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मतलब MM, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्या क्या लिखना है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और असिस्टेंट सेशन जज। कितने हो गए, 4 हो गए। इन सबको एक डब्बे में बंद कर लो, इनका एरो बना के लिख दो कोर्ट ऑफ सेशन, इनका एरो बना के लिख दो कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब इन सबकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में होगी। और इसमें ब्रैकेट में ये भी डाल देना 360 और 325, इसी में डाल देना, इनकी अपील कहाँ, कोर्ट ऑफ सेशन। फिर उसको आगे पहुंचाओ, कोर्ट ऑफ सेशन का एक एरो और बनाओ, उसके सामने लिख दो हाई कोर्ट, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन की सारी अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। फिर हाई कोर्ट के सामने एक एरो और बनाओ, उसमें लिख दो सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन, ये असिस्टेंट सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है सेकंड क्लास की अपील कहाँ होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में। कोर्ट ऑफ सेशन की अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। एक छोटी सी लाइन आ गई, एक लाइन में पूरा प्रोविजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा मानना ये। अब आप बताइए क्लियर हो गया कि नहीं होगा, कुछ नहीं, सिर्फ ये बताए किसकी अपील कहाँ होगी, किस तरह से होगी। अब बताओ, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन, बहुत पूछे जाते हैं, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, आप कर दोगे या नहीं करोगे? क्लियर हो गया 374 पूरी तरह से कि नहीं हुआ? पूरी तरह से पूछ रहे, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कर सकते हो अगर आता है क्वेश्चन। अब ये बात कह रहा है, ये कह रहा है अगर कोई अपील आप एक्विटल के अगेंस्ट करते हो, मतलब कौन करेगा अपील, अब छवि जी करेंगे अपील, क्योंकि मुझे दोष मुक्ति कर दिया, तो मुझे तो कोर्ट ने कहा भाई साहब अब जाओ। अब छवि जी कह रहे हैं ना जी इन्होंने चोरी की थी, मैं तो सजा दिला के रहा हूँ, अपील में कौन जाएगा, विक्टिम जा रहा है। यहाँ पे अब ये कह रहा है उसके लिए कुछ रूल है, क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखो, किस तरह से आप कार्य करो अगर अपील जाती है अगेंस्ट द एक्विटल। ठीक है, पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कह रहा है दोष मुक्ति का आदेश जिस साक्ष्य पर आधारित है, ध्यान से सुनना, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना भाई। एक्विटल के विरुद्ध अपील अगर होती है तो मेंस में पूछी जाती है ऐसी चीजें। एक्विटल और कन्विक्शन का तो सेक्शन पूछा जाता है पहली बात तो, फिर एक्विटल के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि रूल पूछे जाता है कभी कभी।
दोष मुक्ति का आदेश जिस साक्ष्य पर आधारित है उसका पुनर्लोकन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने के लिए अपील न्यायालय पूर्ण शक्ति रखता है। The appellate court has the full power to review, reappraise, or reconsider the evidence upon which the evidence order of acquittal is founded। कि जिस साक्ष्य पर जो एविडेंस मिले थे, जिस एविडेंस पे उसको क्या किया गया है, एक्विटल किया गया है, दोष मुक्ति की गई है, उस साक्ष्य को दोबारा सुनने के लिए, पुनर्लोकन करने के लिए, पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए, पुनर्विचार करने की सारी पावर होती है किसके पास? अपीलेट कोर्ट के पास। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई एक्विटल का मामला है उसकी आप अपील करते हो, अगर एक्विटल के मामले में आप अपील में जाते हो तो जो अपीलेट कोर्ट का मतलब ध्यान रखना, अपीलेट कोर्ट का मतलब हर कोर्ट के लिए अलग अलग है। छोटे मामले हैं उनके लिए कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन का मामला उसके लिए उसका अपीलेट कोर्ट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का मामला उसका अपीलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। मतलब अपने अधीनस्थ सारे न्यायालयों के कोर्ट उनसे ऊपर वाले हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं। जब आप अपीलेट कोर्ट में चले गए तो उसको पावर क्या है, वो उनको पुनरावलोकन कर सकता है उनको, या फिर उसको उसका पूर्ण से मूल्यांकन कर देख सकता है कि हाँ सही है, इसकी इतनी वैल्यू है कि एविडेंस की वैल्यू है कि नहीं है, या फिर क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकता है। ये सारी शक्तियां उसके पास, किसके पास? जो भी अपीलेट कोर्ट होगा। और अपीलेट कोर्ट का मतलब सिर्फ हाई कोर्ट बिल्कुल भी मत समझना, सारे कोर्ट की बात करें, जो भी अपीलेट कोर्ट है यहाँ पर। ठीक है जी। कौन सा सेक्शन है? बहुत अच्छा, अद्भुत अद्भुत। अभी सेक्शन में नहीं है, अभी सेक्शन में नहीं है, अभी सेक्शन में नहीं है, अभी हम थोड़े से रूल बता रहे हैं आपको, थोड़े से रूल समझ लो। सेक्शन 74 तक तो समझ में आ गया ना सब कुछ, अब थोड़े से रूल बता। दूसरी पावर क्या होती है हम बता रहे हैं, जो अपीलेट कोर्ट होगा, अगर दोष मुक्ति पे आप जाते हो तो उसकी पावर क्या क्या होगी। दूसरी पावर क्या हो सकती है, इस शक्ति का प्रयोग परिसीमा नियंत्रण के अवसर पर लगा सकते हैं न्यायालय कि न्यायालय इसमें ना अलग साक्ष्य भी ले सकता है। कोर्ट क्या कर सकता है, अलग साक्ष्य भी ले सकता है, अगर तो जरूरत पड़ती है तो अलग साक्ष्य मंगा सकता है, क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, इसमें जो भी शक्तियां हैं उसकी शक्तियां दोष मुक्ति में हस्तक्षेप करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है। मतलब सीधी सी बात है, एक छोटा न्यायालय, इसकी पावर तो कम है ना 28 में 29 में जो दी गई है। अपीलेट कोर्ट की सीधी सी बात है पावर ज्यादा होगी, वो अपनी पावर को अधिरोपित कर सकता है उस न्यायालय के जजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। अपीलेट कोर्ट की पावर क्या क्या होगी, वो अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है, उसका मूल्यांकन कर सकता है, दोबारा रिकंसिडर कर सकता है उन चीजों को, अपनी उसकी पावर को बढ़ा सकता है, थोड़ा बहुत जजमेंट को बदल भी सकता है। ठीक है, उसको कम ज्यादा कर सकता है। सारी पावर किसके पास होगी, अपीलेट कोर्ट के पास। 74 तक तो क्लियर, ये तो थोड़ा हमने ऐसे ही पता है। अब आ जाते हैं 75 पर। 75 बात कर रहा है जो छोटे छोटे से मामले थे, नन्हे मुन्ने से मामले थे कि उनके लिए अपील नहीं होगी। अच्छा, वो 76 में 75 कह रहा है प्ली ऑफ गिल्टी के लिए अपील नहीं होगी। अब क्या है कि भाई साहब, जब कोर्ट में मामला चल रहा था, आपने कहा था, आपसे पूछा गया कि भाई प्लीड ऑफ गिल्टी करते हो, अभिवचन करते हो, आप जो चार्ज आपके ऊपर लगे इनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो? आपने कहा हाँ जी हम एक्सेप्ट करते हैं, हमने ही चोरी की थी, हम मान रहे हैं। कोई दबाव है ना जी? दबाव नहीं है, क्योंकि प्लीड ऑफ गिल्टी के टाइम आपने पढ़ा होगा, जब पीछे पढ़ा था हमने सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल, जब प्लीड ऑफ गिल्टी पूछा गया था उनसे, उन्हें वार्निंग दी गई थी कि आप पे कोई दबाव तो नहीं है, आप वॉलेंटरीली कर रहे हो, इसे कंसिंग में जानते हो। उसने कहा हाँ जी। अब उसको सजा दे दी। और भाई साहब, जब हमने आपसे पूछा था कि आप जानबूझ के कर रहे हो, हाँ जी, प्लीड ऑफ गिल्टी, आप गुनाह स्वीकार कर रहे हो, कोई दबाव है ना जी? नहीं है, वो सारी चीजें थी। अब उसके बाद आप दोबारा कह रहे हो कि साहब दोस्त सिद्धि कर दी मेरी, मैं तो अपील में जाऊंगा। बेटा, दोस्त सिद्धि किस बेस पे हुई है? आपने प्लीड ऑफ गिल्टी किया था, इसलिए दोस्त सिद्धि हुई है ना। अब एक बार तो आप कह रहे हो कि हाँ मैंने गुनाह किया है, फिर कह रहे हो ना जी मैंने नहीं किया था। ये तो मजाक चल रहा है। फिर तो आप डेली कहोगे हाँ जी मैंने गुनाह किया था, हाँ जी मैंने नहीं किया था, हाँ जी मैंने गुनाह किया था, हाँ जी मैंने नहीं किया था। वही बात सेम। लड़की देखने गए, लड़की पसंद है, हाँ जी बहुत पसंद है, ऐसी लड़की तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी।
कोई बात नहीं, 2 दिन बाद नाजी मुझे पसंद नहीं है, उस लड़की का कहीं और रिश्ता हो, फिर क्या नाजी मुझे तो पसंद है, देख मैंने तो कहा था पसंद है, कोई बात नहीं। फिर उससे कहा चलो भाई शादी करो, फिर नाजी मुझे पसंद नहीं है, फिर कहा नाजी मुझे पसंद है। तो ये तो वही बात चल रही है। इसने बोले देखो भाई सीधी बात है, आपने एक बार हाँ कर दिया ना तो हाँ है, फिर सीधी सी बात है, फिर उसके लिए अपील नहीं लेंगे। अब वही 75 कह रहा है, 75 क्या कह रहा है, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज प्लीड गिल्टी। ठीक है, कुछ मामलों में अभियुक्त दोष सिद्धि होने पर अभियोजन करे तो अपील न होगी। धारा 374 में कही बात के होते हुए भी यदि अभियुक्त की दोष सिद्धि होने पर अभियोजन किया गया है, अभियोजन पर उसकी दोष सिद्धि की गई, तो ऐसे अभियोजन पर वह दोषित किया गया है तो वहां यदि दोषित उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी। ध्यान से सुनना, कब, जब दोष सिद्धि जो कन्विक्शन किया है किसने किया है, उच्च न्यायालय ने, मतलब हाई कोर्ट ने अगर किया है तो अपील बिल्कुल भी नहीं होगी। किसने किया है, हाई कोर्ट ने। सेकंड क्लोज बात करें, यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, तो अपील दंड की परिमाप या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकेगी। अब दंड के परिमाप का मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 29 ऑफ सीआरपीसी। आपने सजा ज्यादा दे दी तो अपील कर सकते हैं। मेरी दोष सिद्धि कर दी है, चोरी के लिए, अपराध के लिए सजा इतनी थी, मुझे दोष सिद्धि कर दी, सजा मुझे ज्यादा दे दी, अधिकारिता क्षेत्र से बढ़ के आप मुझे सजा दे रहे हो, मैं तो अपील में जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि प्रोवाइडेड है, प्रोविजन है यहाँ पे 29 की आपकी पावर इतनी है, इससे ज्यादा आप सजा नहीं दे सकते। आपने मुझे ज्यादा दी है तो मैं अपील में जाऊंगा, यहाँ पे आप मुझे मना नहीं कर सकते। या फिर अगर सजा कम दे दी बहुत तो आप अपील में चले जाना कि जज साहब देखो इसने प्लीड ऑफ गिल्टी भी किया था और जज साहब ने मेरे घर में इतनी चोरी की, इतना नुकसान किया था, फिर भी सजा ही नहीं दी, 10 दिन की सजा दी है, उससे क्या होता है। मतलब दंड के परिमाप पे आप अपील में जा सकते हो। दूसरी बात, इसकी वैधता पर, वैधता मतलब क्या होगी, आपने उसको, सिंपल मामला था उसमें कठोर कारावास दे दिया, एकांत परिरोध दे दिया आपने उसको, आपने क्या कर दिया, आपने सजा जितनी थी अपने अधिकारी का क्षेत्र से ज्यादा दे दी, इलीगलिटी आ गई आपकी। अगर सेंटेंस में लीगलिटी का कोई प्रावधान है तो वहां पर आप अपील में जा सकते हो, या फिर दंड के परिमाप के ऊपर, अदरवाइज आप प्लीड ऑफ गिल्टी के मामले में अपील में नहीं जाओगे। इसका सिर्फ सेक्शन पूछा जाता है किस सेक्शन में है, और बाकी सब क्लोज बन याद रखना, इसका पूरा ही एक ही सब, ये ए बी जो दिए दोनों याद कर लेना, क्लियर है। अब 76 ने तो ये बोला, देखो 76 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको याद याद नहीं है, जो राजस्थान जाएगा आप में से एक क्वेश्चन गलत करके आएगा, 100% एक क्वेश्चन आना है, 100% लिख लेना, 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इसका, और एग्जाम में मिलता है, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे बोला है जो छोटे छोटे से मामले हैं, 374 हमने पढ़ा था कि 374 की बात होते हुए भी अगर कोई मामले इतने छोटे छोटे से हैं, बच्चे वाले नन्हे मुन्ने से, तो उनकी अपील नहीं करेंगे। देखा क्या, तो परेशान करोगे, छोटे छोटे 100 रुपए के ऊपर आप अपील के लिए आगे, 10 रुपए के ऊपर आगे। अब ये 10 रुपए, 100 रुपए, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, एक साल, अब इसने इसको क्रिटिसाइज किया है, मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, क्रिटिसाइज नहीं, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। अब आपको उसमें ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो कह रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। धारा 374 किसी बात के होते हैं दोष सिद्धि व्यक्ति द्वारा कोई अपील जिन कारणों में मामले में नहीं हो, मतलब अगर कोई ऐसा मामला तो अपील नहीं होगी। उसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पेन है, पेंसिल भी होगी, पेपर भी होगा, आप लिख लो बिना बात के, पढ़ के दिमाग ही खराब होगा आप लोगों का। ए पॉइंट लिखो, ए पॉइंट लिखो, उसके सामने लिखो हाई कोर्ट, एच सी हाई कोर्ट लिखो, समय बचेगा। ए पॉइंट में लिखो हाई कोर्ट, उसके सामने लिख दो 6 मंथ और 1,000 रुपए, उसके सामने लिखो 6 महीने और 1,000 रुपए, 6 महीने और 1,000 रुपए, हाई कोर्ट के सामने लिखो 6 महीने और 1,000 रुपए। मतलब अगर हाई कोर्ट का कोई मामला है, हाई कोर्ट ने कोई सजा दी है और वो 6 महीने या 1,000 रुपए तक का है, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, तो उसकी अपील नहीं है। मतलब हर कोर्ट को अलग अलग डिसाइड किया। हाई कोर्ट ने कोई सजा दी है मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा नहीं है, या 1,000 रुपए से ज्यादा का प्रावधान नहीं है, तो उसकी अपील नहीं कर सकता। क्लियर। बी पॉइंट के सामने, बी पॉइंट में लिखो कोर्ट ऑफ सेशन, COS, COS कोर्ट ऑफ सेशन स्लैश लाग लिख दो MM, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। दूसरे पॉइंट में लिखो, बी पॉइंट में कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इसके सामने लिख दो
3 महीने, 3 महीने और 200 रुपए, 3 महीने और 200 रुपए कि कोर्ट ऑफ सेशन का कोई मामला है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोई मामला है जिसने सिर्फ 3 महीने की सजा दी है। सिर्फ 3 महीने क्या होता है पता भी नहीं चलता। जेल में रहने वाले को बहुत पता चलता है, हालत खराब हो जाती है एक दिन में ही। और जब आपका एग्जाम आता है 6 महीने का, साल भर का पता नहीं चलता कहाँ गए। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन ने मजिस्ट्रेट के सामने आपने लिखा 3 महीने और 100 रुपीज, 200, सॉरी 200। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोई सजा दी है जिसमें क्या है 3 महीने की सजा है या फिर 200 रुपए का जुर्माना है, तो कोई अपील नहीं है। गुड मॉर्निंग राष्ट्रपति। सी कह रहा है, सी के सामने लिखो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सॉरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एम फर्स्ट लिख दो। तो उसके सामने लिख दो ओनली फाइन, ओनली फाइन 100 रुपीज, ओनली फाइन 100 रुपीज, ओनली फाइन 100 रुपीज। अगर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कोई जजमेंट लिया है जिसमें सजा सिर्फ फाइन है 100 रुपए का, तो उसके लिए कोई अपील नहीं होगी। डी पॉइंट, डी पॉइंट के सामने लिखो समरी ट्रायल। याद आ रहा है 260 से लेकर के 265 तक पढ़ा था हमने। डी पॉइंट में लिखो समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण, संक्षिप्त विचारण। उसके सामने लिख दो, सेक्शन भी डालना चाहो 260 डाल दो, लिख दो 200 रुपए। अगर 200 रुपए तक की सजा दी गई है समरी ट्रायल में तो उसकी भी अपील नहीं होगी। एग्जाम में क्या आता है, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा दिए गए मामले की अपील नहीं होगी। ए पॉइंट, 200 रुपए तक का मामला है, 3 महीने की सजा है, या 3 महीने की सजा या फिर 200 रुपए तक का जुर्माना है। चौथा, 1 साल की सजा है। पांचवा, नन ऑफ द अबव, किसी भी मामले में अपील नहीं होगी। आंसर क्या लगाओगे, सी पॉइंट लगा देना, सी पे आंसर मिलेगा, चिपका देना। ठीक है जी, समझ आ गया। कोई आपत्ति विपत्ति किसी को यहां तक बताइए, किसी को कोई आपत्ति विपत्ति यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुविधा, कोई संकट। अपील समाप्त करना है बहुत टाइम हमारे पास। ओके, अब इसका प्रोविजन क्या है, परंतु यदि कोई दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किंतु वह केवल इस आधार पर अपीलनीय नहीं होगा। अब सजा तो दे दी, वहां पे 200 रुपए वाला जुर्माना लगा दिया, मतलब जो कंडीशन वहां दी गई, जिनके बोला अपील नहीं होगी, लेकिन इस सजा के साथ उसने एक कंडीशन और लगा दी। उसने कह दिया आप 10 दिन तक अपने घर में रहोगे और 200 रुपए का जुर्माना। 200 रुपए के जुर्माने की मैं अपील नहीं कर सकता, लेकिन 10 दिन की अपील तो कर सकता हूँ ना। साहब क्यों रहूंगा मैं घर में, तो कमरे से बाहर नहीं निकल, नजरबंद कर रहे हो मुझे आप, मेरे फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहे हो। मतलब उसके साथ अगर कोई और दंड दे दिया गया है, कोई कंडीशन लगा दी, तो उसके अपील में जा सकते हो आप, नो इशू। अब उसमें 3 चीजें थी। पहला, दोषित व्यक्ति को परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूत देने के लिए आदेश दे दिया गया, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। तीसरा, दूसरा कह रहे हैं जुर्माना करने में व्यक्ति क्रम होने की कारावास, मतलब आपने जुर्माना नहीं दिया, डिफॉल्ट फाइन में आपको सजा दी, उसके लिए भी जा सकता है आप अपील में। उस मामले में जुर्माना, एक से अधिक दंडादेश पारित किए गए हैं, यदि अधिरोपित जुर्माने की कुल रकम उस मामले की बाबत इससे अधिक पूर्ण रकम की अधिक नहीं है, मतलब कह रहा है that more than one sentence of fine is passed in the case, उस केस में एक से ज्यादा सजा पास की गई है, if the total amount of fine imposed does not exceed the amount herein specified respect of the case, उस केस के हिसाब से उससे ज्यादा नहीं, तो उसके लिए जा सकते हैं अपील में। पूछा सिर्फ क्या जाता है इसका, सब क्लोज प्रोविजन कभी नहीं पूछा था, सब क्लोज 1 में भी सिर्फ ये पूछा था किसकी कितनी है, और ये रट लेना। ये चीजें मैं अभी आपसे बार बार पूछूंगा, अब पूछना शुरू करूंगा। प्लस 28-29 सीआरपीसी का याद कर लेना कल के लिए, कल के लिए नहीं हमेशा के लिए याद करना, कल मैं पूछूंगा उसके क्वेश्चन। क्लियर। अब आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट भी अपील कर सकती है क्या, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है इसे कहा बताओ, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील, किसी को सजा दी गई क्या, उसके खिलाफ राज्य सरकार अपील कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती। योगी जी से पूछो जाके, अपील अपील में आधे मामले घुसा दिए,
किसी को सजा कम दे दी वहां पहुंचे, किसी को ज्यादा दे दी तो वो तो ऊपर ही सिमटा लेते हैं मामले को। अब देख लो भाई क्या है। उपधारा 1 और 2 में जैसा उपबंध, मतलब जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, के सिवाय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजक को दंडादेश की अपील उपस्थित करने का आदेश देगी। बीच वाले ए और बी छोड़ के सबसे नीचे लाइन पढ़ो। सबसेक्शन 1 में आओ। न्यायालय से, हाई कोर्ट से भिन्न, उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण में दोष सिद्धि के किसी मामले में लोक अभियोजन की दंडादेश की, अभियोजन को दंडादेश की, फिर ए और बी छोड़ दो, फिर लास्ट लाइन पढ़ो, अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकती है। मतलब राज्य सरकार अगर हाई कोर्ट के अंतर्गत, हाई कोर्ट के अलावा उसके अंतर्गत काम करने वाले किसी न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया है तो राज्य सरकार क्या कर सकते हैं। देखो हमने पढ़ा था ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे ये किसके अंडर काम कर रहे थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थे, क्लोज बी में, क्लोज 2 में, है ना, सब क्लोज 2, सब क्लोज 3 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट वाले प्रोसिक्यूटर को बोलेंगे कि क्या करो भाई साहब, एपीओ साहब आप जाकर के इस मामले में ना अपील कर दो। जाकर कहाँ करेंगे अपील, हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ, अब देखते हैं कौन से मामले की कहाँ अपील करेगा। ए कह रहा है सेशन न्यायालय में अगर किसी मजिस्ट्रेट ने पारित किया है, क्योंकि सारे मजिस्ट्रेट की अपील कहाँ थी, सेशन न्यायालय में थी, हमने पढ़ा था अभी सी क्लॉज में। बी कह रहा है उच्च न्यायालय में यदि दंडादेश किसी अन्य न्यायालय ने, मतलब अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दंडादेश दिया है, कोर्ट ऑफ सेशन ने दंडादेश दिया है, कोई स्पेशल कोर्ट ने दिया गया तो हाई कोर्ट। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस मामले की अपील होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपील के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑर्डर कर सकते हैं कि जाओ भाई अपील करो। जैसे कहते हैं ना, कटप्पा महेशमती गंदी, इनके कपट से महेशमती गंदी हो गई है, रक्त से नहला दो। खुद नहीं कर रहे, दूसरे से काम करा रहे। एपीओ को बोला, एपीओ सजा कम ज्यादा जो भी है मजा नहीं आ रहा है, जाओ अपील करो। कहाँ करोगे, छोटा मामला है कोर्ट ऑफ सेशन में, छोटे कोर्ट का मामला है, कोर्ट ऑफ सेशन का किसी अदर कोर्ट का मामला है तो हाई कोर्ट पहुंचाओ। इतनी सी बात कही सब क्लोज 1 में, और कुछ नहीं है। आज सब क्लोज 2 ने बताया कौन कौन से मामले थे। बस दिमाग खराब करने वाली चीजें हैं, लेकिन पढ़ो भाई, पढ़ना पड़ेगा आप लोग के छात्रों। यदि कोई दोष सिद्धि किसी ऐसे मामले में जिसका अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के अंतर्गत है, ठीक है, इसे भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम क्या अन्वेषण किया गया है तो केंद्र सरकार। देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मामला है, दिल्ली की जो पुलिस है किसके हाथ में रहती है, किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। दिल्ली की पुलिस का कोई मामला है, दिल्ली पुलिस अधिनियम का कोई मामला है तो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी तो अपने एपीओ होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एपीओ द्वारा अपील करा सकते हैं। सेम वही जो ऊपर वाले में दिया गया है, यहाँ पे राज्य सरकार है, राज्य सरकार अपने एपीओ द्वारा करा रही है। बी क्लोज कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मामला है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करें, हर जगह अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसकी अपील करा सकता है अपने एपीओ द्वारा। क्लियर, किस आधार पे, दोनों दोनों में वही है। अगर जो सजा थी ना वो अपर्याप्त है, क्लियर। थर्ड क्लॉज कह रहा है जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है तब यथास्थित सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, कि अगर कोई सजा के अपर्याप्तता की सजा कम है या ज्यादा है, अपर्याप्त कम है सजा, उस पर कोई अपील की है तो सेशन न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, जिस कोर्ट में अपील की गई है, तब तक सजा में वृद्धि नहीं करेगा जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता। मतलब मुझे सजा दी गई थी, ठीक है, छवि जी वाला जो चोरी की थी मैंने, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, इनकी योगी जी से जान पहचान अच्छी थी, योगी जी ने एपीओ को भेजा, तो बोला इन्हें 3 महीने की सजा दी ना, इनकी 3 साल की कर दो। अब कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट मेरी अपील, मेरी सजा को 3 साल की नहीं कर सकता। कब तक, जब तक मुझे अवसर नहीं दिया जाए कि आप अपनी डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो, कोई एविडेंस देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, जब तक मुझे राइट नहीं दिया जाएगा अपनी अपील पेश करने का, अपना पक्ष रखने का, अपने एविडेंस पेश करने का,
तब तक मेरी सजा नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि दोनों पक्ष को बराबर अधिकार दिया जाए, पूरा राइट दिया जाए। क्लियर है यहाँ तक? देखो खुद पढ़ लो, सब क्लोज थ्री पढ़ो दोबारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है सब क्लोज थ्री, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं चीजें। जब दंडादेश के विरुद्ध अपर्याप्तता के आधार पर अपील की गई है, तब यथास्थिति मतलब जैसे हाईकोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट, उसमें सेशन न्यायालय में हो, यथास्थिति सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय उस दंडादेश में वृद्धि तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध, जो वृद्धि की जा रही है इसके विरुद्ध, ठीक है, कारण दर्शित करने या युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया, और कारण दर्शित करते समय अभियुक्त को अपनी दोष मुक्ति के लिए या दंडादेश की कमी करने के लिए अभिवचन कर सकता है। अपनी दोष मुक्ति के लिए वो केस लड़ सकता है, या फिर क्या कर सकता है, अपने दंडादेश को कम करने के लिए केस लड़ सकता है कि साहब ये तो बिना बात के बता रहे, मैं तो बहुत गरीब आदमी, मैंने तो इतना अपराध तो मैंने किया नहीं था, गलती से हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, वो सारी चीजें क्लियर हो गया। कोई आपत्ति उपत्ति यहाँ तक किसी को? ये कितना बड़ा है, पीलिए खत्म क्यों नहीं हो रहा आज? ओ भाई साहब, अब तो वही बात है, ओ भाई मारो मुझे मारो। चले कोई बात नहीं, जब भी होगा देखा जाएगा। अब बढ़ते हैं 370। अच्छा बताइए 377 तक क्लियर हो गया? कोई आपत्ति उपत्ति? 5 ही सेक्शन हुए यार सिर्फ, 377 तक क्लियर है सभी कुछ? कोई आपत्ति कोई विपत्ति?